Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 1 of chapter number 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया है। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब आपको पहले से ही पता है कौन से प्लांट की बात चल रही है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंड चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जनरल डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो फ्लावरिंग प्लांट्स या तो एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो पूरा कंसेप्ट हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करना है। नाउ इंट्रोडक्टरी पार्ट से अगर चालू करो तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। आप लोगों को नहीं लगता है कि भाई हम लोग शायद लकी है? क्यों? क्योंकि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब जब भी मैं सेक्सुअली वर्ड बोलूँगा तो आपके दिमाग में पूरा रिकेप आ जाना चाहिए कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सर ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई थी। नाउ नेचर के अंदर जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं देन हैव अ लॉट्स ऑफ myriad मैनी नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी एन्जॉय इट्स ऑब्जर्वेशन। उनको देखना हमें अच्छा लगता है, उनका सेंट, उनका परफ्यूम या तो उनके अंदर से निकलने वाला फ्रेग्रेंस या तो उनका डार्क कलर्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट के अंदर क्या हमने डिस्कस किया कि भाई प्लांट्स के पास बहुत सारा वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है? दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। क्योंकि आपको जनरली पता है दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, डिफरेंस होगा। और यही डिफरेंस शायद फ्लावर के अंदर हम लोगों को क्या करता रहता है? अट्रैक्ट करता रहता है। नाउ नेक्स्ट वन ये पॉइंट भी आता है कि भाई फ्लावर ये सब हमारे लिए करता है? नहीं, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस। खाली हमारे लिए ही करता है ऐसा नहीं है, खुद भी सेल्फिश है। क्यों? तो आप लोगों को पता है कि भाई फ्लावर्स के कलर जितने डार्क होंगे उतने किसको वो अट्रैक्ट कर पाएगा? नंबर ऑफ इंसेक्ट को, फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। So all flowering plants shows the sexual reproduction. Listen, flowering word जब भी आप यूज़ करोगे तो सबसे रिसेंट ग्रुप जो है उसकी बात होगी। नाउ कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से देयर आर द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब आपको पता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो हर एक प्लांट के अंदर फ्लावर्स का अरेंजमेंट होगा अलग अलग। इवन फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है एडजस्टमेंट। किसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट करना? टू एंश्योर दैट फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो क्या होता है? फ्रूट्स, और फ्रूट्स में से सीड्स बनता है। तो पूरी में आपको सीक्वेंस बता दूं, फ्लावर में से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है एंड फ्रूट्स में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा? सीड्स। सो ये चैप्टर के अंदर हमें मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं एंड processes which are related with the sexual reproduction in flowering plants या तो एंजियोस्पर्म। सो ये चैप्टर के अंदर हमारा डिस्कशन मॉर्फोलॉजी के ऊपर, स्ट्रक्चर
और प्रोसेस जो एंजियोस्पर्म के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर है क्या? सो फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग, फैसिनेट का मतलब है अट्रैक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का अट्रैक्टिव ऑर्गन अगर कोई हो तो वो क्या है? फ्लावर। नाउ वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग हैव अ इंटीमेट फैमिलियर रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, कितने सालों से। सो फ्लावर आर कंसिडर एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियल एंड कल्चरल वैल्यूज। तो ह्यूमन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये फ्लावर को यूज़ करते रहते। सो दे हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वे। कन्वे का मतलब है ट्रांसफर, और वी कैन से दैट एक्सप्रेस। किसे एक्सप्रेस करने के लिए? इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स लाइक लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। क्योंकि ये फ्लावर्स आपको पता है हर एक अच्छे और बुरे काम के लिए ह्यूमन की जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन, फ्लावर का डेफिनेशन देना हो। सो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। किस में से जनरेट होता है? सो फ्लावर्स आर कंप्रेस्ड शूट, कहीं ना कहीं शूट में से ही फ्लावर का जनरेशन होता है। तो कोई भी फ्लावर के कंपोनेंट ये चार होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। सो दिस फोर आर सक्सेसिव लैटरल ऑर्गन, मतलब सबसे बाहर सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन और चौथा कार्पेल। अब कोई भी टिपिकल फ्लावर्स ले लो तो उसके पास ऊपर मैंने दिखाया वैसे चार सेट्स होते हैं। उनको हम लोग 4 सेट्स ऑफ अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं। आउटर 2 सेट्स इज कंसिडर एज अ स्टराइल। स्टराइल का मतलब है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, एंड बाकी के जो दो है दे आर फर्टाइल, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो पहला सेपल को जोड़ के कैलिक्स बनाया जाता है, पेटल को जोड़ के कोरोला बनाया जा सकता है, एंड इनर जो दो है जिसमें एक का नाम है स्टेमन और दूसरा है कार्पेल। तो स्टेमन को आप लोग एंड्रोशियम के नाम से भी जान सकते हो, एंड कार्पेल गाइनोशियम। और एक एक नाम देने हो तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो इसे कभी कभार माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है, एंड इसे बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। ओके, आपको ये पूरा का पूरा फ्लावर का एक डायग्राम दिख रहा है, जो डायग्राम के अंदर ये नेक्टिफेरस एरिया मतलब जहाँ पे नेक्टर अवेलेबल होगा, ये सबसे पहला पार्ट सेपल, कैलिक्स, पेटल, कोरोला। अब तीसरा मैंने आपको पार्ट बताया था स्टेमन। स्टेमन के दो कंपोनेंट होते हैं, लेटर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस तो करेंगे ही, एंथर होगा और दूसरा उसका पार्ट है फिलामेंट। वैसे ही लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने नाम लिया था कार्पेल, तो कार्पेल का एक पोर्शन होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल एंड तीसरा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या दिखेगा? सॉरी, ओवरी, और ओवरी के अंदर आपको दिखेगा ओव्यूल्स। So, according to the number of scientists, flower are the morphological and embryological marvel. Marvel का मतलब है parts. So, flowers are morphological as well as embryological marvel or parts as well as site
ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी जगह पे, कौन से पार्ट्स के पास होता है, तो उसके लिए एक ही नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो नाम क्या है, फ्लावर्स। नाउ ओके, अब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 इवेंट में डिवाइड कर देते हैं। 3 इवेंट में पहला था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हमें कौन सी इवेंट डिस्कस करनी होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले की प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके अंदर आएंगे स्ट्रक्चर्स और उससे रिलेटेड नंबर ऑफ इवेंट। अब आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने प्री फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट बताए थे। एक था गैमेटोजेनेसिस और दूसरे का नाम था गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स को पहले बनाना पड़ता है। अब गैमेट्स तो 2 होते हैं, आपको पता है, एक होगा मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। तो सबसे पहले हम लोग गैमेट्स बनाएंगे और वो गैमेट्स को ट्रांसफ़र करके फ्यूज़ करेंगे। बट बिफोर दैट हमें प्री फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर और इवेंट डिस्कस करने हैं। नाउ वी नो दैट कि भाई प्लांट के अंदर एक्चुअल फ्लावर बने उससे पहले ही प्लांट ने डिसीजन ले लिया होता है कि भाई अब आगे जा कर के फ्लावर का फॉर्मेशन होने वाला है। सो फ्लावर का फॉर्मेशन हो उससे पहले ही प्लांट के अंदर सेवरल नंबर ऑफ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोर्डियम। लिसन, ये हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से फ्लोरल प्रीमोर्डियम का फर्दर डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होने लगता है और उनमें से किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोरल प्रीमोर्डियम है क्या। सो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ द रॉ मटेरियल और क्लम्प ऑफ सेल्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। सो फाइनली जब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा then we can say that inflorescence are formed. Inflorescence मतलब पहले ही मैंने बताया फ्लावर का अरेंजमेंट which bears the floral buds और वो बर्ड्स में से फुल्ली डेवलप क्या बनेगा, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के मैंने 4 पार्ट आपको पहले ही बता दिए हैं, पर हमें तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 2 ही पार्ट्स का काम है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम आपको मैंने पहले ही बताया, एंड्रोशियम बोल सकते हैं, स्टेमेन बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं, गाइनोशियम, कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेगास्पोरोफिल, पिस्टिल, कुछ भी बोल सकते हो। नाउ एंड्रोशियम कंसिस्ट अ हॉल ऑफ स्टेमेन और वो स्टेमेन के मैंने आपको 2 अलग अलग पार्ट्स के नाम बताए थे, एंथर होगा और फिलामेंट। इन दोनों को जोड़ के रखने वाले पार्ट को बोला जाता है कनेक्टिव। नेक्स्ट वन, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके 3 पार्ट आपको मैंने पहले ही बता दिए, स्टिग्मा, स्टाइल एज वेल एज ओवरी। सो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था related to the chapter number 2, sexual reproduction within the flowering plants. Thank you very much. Jai Hind.